नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन आज ख़ास प्रोग्राम लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर नागपुर में मौजूद है। नागपुर एक तारीखी और तहजीबी शहर, एक ऐसा शहर जिसे मुश्तरका तहजीब का शहर कहा जाता है। इस शहर को 1702 में गोंड राजा बुलंद बख्श शाह ने बसाया था। नाज़रीन आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि माह रमज़ान में यहाँ की क्या ख़ास रौनक रहती है। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। नागपुर एक अहम तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर अंग्रेजी अहद में सीपीएन बरार की राजधानी हुआ करता था। 1956 में जब रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील नौ हुई तो नागपुर को ही दारुल हुकूमत बनाया गया, लेकिन नागपुर की ये मरकजी हैसियत देर तक बरकरार न रह सकी और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए जाने के बाद इसकी ये अहमियत खत्म हो गई। 1960 में जब रियासत महाराष्ट्र की तश्कील हुई तो नागपुर के हाथ एक बार फिर मायूसी लगी। मुंबई को रियासत महाराष्ट्र की राजधानी और नागपुर को सेकंड राजधानी का दर्जा दिया गया। नागपुर एक तारीखी और तहजीबी शहर है। इस तारीखी शहर को 18वीं सदी की इब्तिदा में यानी 1702 में गोंड राजा बुलंद बख्त शाह ने बसाया था। गोंड राजा बुलंद बख्त शाह ने जिस अहद में नागपुर को बसाया था उस अहद में यहाँ 12 छोटे छोटे करिया मौजूद थे, जिनमें नागपुर, ह्योरी, हिरपुर, शकरदर, विठोरा, अकरी, लैंडला, गाडगा, पोटाला, भांखेड़ा और सीताबल्डी के नाम काबिल जिक्र हैं। इन करियों के मजमुओं का नाम राजापुर बारसा था। राजा बुलंद बख्त शाह ने 18वीं सदी के अवाइल में राजापुर बारसा के करियों को जोड़कर नागपुर की तश्कील जदीद का फरीजा अंजाम दिया, इसलिए उसको इस शहर का बानी करार दिया जाता है। गोंड राजा के बाद नागपुर में भोसला अहद हुकूमत का आगाज हुआ। भोसला राजाओं ने भी न सिर्फ तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी रियासत में यकसा हुकूक फराहम किए, बल्कि वो फारसी के साथ उर्दू में भी महारत रखते थे। अगरचे भोसला राजाओं के अहद हुकूमत में नागपुर में मुसलमान खासी तादाद में आबाद हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी में ज़बरदस्त इजाफा 1799 में उस वक्त हुआ जब रियासत मैसूर पर टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के मुसलमान हिजरत के लिए मजबूर हुए। उस वक्त नागपुर का हुक्मरान रघुजी सानी था, जो न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का दुश्मन था बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की हर पेशकश को ठुकरा कर नागपुर में आज़ादी के साथ हुकूमत कर रहा था। नागपुर की मुस्लिम आबादी में दूसरा बड़ा इजाफा 1857 के बाद हुआ, जब मशरक़ी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानियों की नाकामी के बाद अंग्रेजी फौज ने मज़ालिम के पहाड़ तोड़े तो यहाँ की एक बड़ी आबादी ने नक़ल मकानी की और मंजिल ब मंजिल सफ़र करती हुई उस शहर में दाखिल हुई और यहाँ की बोदोबाश का हिस्सा बनी। ये 1702 से जो यहाँ से मुस्लिम तहजीब शुरू होती है। अब ये कहना कि मुस्लिम तहजीब यहाँ कब शुरू हुई, तो मेरा ये कहना है कि इसकी बुनियादी एक मुस्लिम बादशाह ने डाली है नागपुर शहर की, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये शहर धीरे धीरे आबाद होने लगा तो यहाँ बहुत से किसान, सीनतकार, दस्तकार यहाँ आने लगे। मुख्तलिफ मज़हबों के लोग, मिल्लतों के लोग धीरे धीरे आने लगे। फिर सिपाही भी यहाँ रहने लगे। यहाँ एक किला है गोंडों का जो आज भी मौजूद है, जिसके ऊपर किसी ज़माने में शाहजहाँ के सफ़ीर सालार ख़ानदान ने हमला किया था। लेकिन बुलंद शाह के कहना चाहिए शहर की तश्कील के बाद 1709 में बुलंद शाह का जब इंतकाल हुआ तो उसका बेटा राजा चांद सुल्तान शाह तख्त पे बैठा। मस्जिदें बनती रहीं, लोग आते रहे, आबादी बढ़ती रही, तो लोगों में भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आए। मरेठा आए, हिंदू आए, ब्राह्मण आए, तेली आए, माली आए, कुंभी आए, कोष्टी आए, सिनतकार, दस्तकार आए, सभी किस्म के लोग आए। तो ये नागपुर शहर ऐसा है कि यह मुख्तलिफ़ तहजीबों का, मुख्तलिफ़ कल्चर का ये एक गहवारा है। नागपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर पर गोंड राजाओं और भोसला राजाओं की हुकूमत ज़रूर रही है, लेकिन यहाँ के राजा गैर मुतासिब होने के साथ उर्दू ज़बान व अदब के भी दिलदादा थे।
यही वजह है कि नागपुर में माह रमजान में जो दिलकशी देखने को मिलती है वो मुल्क के दूसरे हिस्से में हमें नजर नहीं आती। आई नूरानी रात नागपुर की अपनी एक तहजीब, अपनी एक दरख्शां रिवायत है। रियासती अहद में नागपुर में रमजान के रोजों का एहतमाम जिस शाहाना अंदाज में किया जाता था वो दरख्शां रिवायत यहाँ आज भी कायम है। घरों से इफ्तार बनाकर मस्जिदों में इफ्तार भेजने के साथ हमसाये का ख्याल रखने की जो कदीम रिवायत यहाँ थी, इसके रोशन नुकूश आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। नागपुर में मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम किए जाने के साथ अवामी सतह पर भी रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो इफ्तार का एहतमाम करने में सबक़त ले जाने की भी कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, बल्कि गंगा जमनी तहजीब के इस शहर में रोज़ा इफ्तार का एहतमाम कसरत से यहाँ के हिंदू भाई अपने मुसलमान भाइयों के लिए करते हैं। हर शहर की अपनी एक दरख्शां रिवायत होती है और इस रोशन रिवायत पर इससे फ़ख्र भी होता है। नागपुर के लोगों को अपनी मुश्तरका रिवायत पर फ़ख्र है। नागपुर उन तारीखी शहरों में से एक है जहाँ माह रमज़ान में रोज़ो शब नूरानी माहौल में तब्दील हो जाते हैं। मस्जिदें जहाँ नमाजियों की कसरत से आबाद रहती हैं, वहीं यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र अस्कार में लगाकर जब अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं तो उस रूह परवर मंजर को देखकर लोग अश अश कर उठते हैं। 1737 से यहाँ पे मरेठों का दौर शुरू होता है। उसके जो रुबानी है मरेठा हुकूमत के, वो राजा रघुजी भोसला अव्वल हैं। उसको राजा सुल्तान शाह की बेटी ने अपना बेटा तस्लीम करके हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा उसको दिया था राजा रघुजी भोसला को। इसीलिए राजा रघुजी भोसला बुरहान शाह, राजा चांद सुल्तान शाह के बेटे बुरहान शाह या उनकी औलादों की इस ख़ानदान में बड़ी इज्जत थी। नागपुर शहर जो है ये गोंड राजा का बसाया हुआ शहर है और यहाँ तमाम हिंदुस्तान के तमाम जगह कौम और बरादरी के लोग यहाँ बसे हुए हैं। यानी यहाँ कोई भी त्यौहार, चाहे वो अदर लोगों का हो या अपने मुस्लिम का हो, ये मिलजुल के मनाने का यहाँ पर एक ये है। नागपुर देखा जाए तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर जैसा है और सारे मुसलमानों के साथ बहुत सी जगहों पर गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होकर इस रमज़ान मुबारक को बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हैं लोग। लिहाजा यहाँ पर जो रमज़ान मुबारक का रूहानी माहौल है वो बहुत ही शानदार है और बेमिसाल है। अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीक़ों से इसको मनाया करते हैं। माह रमज़ान बोले तो एकदम से एक स्पेशली ट्रीट किया जाता है उसको, और इबादत का महीना भी है। हर आदमी इसमें मशगूल हो जाता है, इबादत में मशगूल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोज़ा हमें सब्र, सबसे बड़ी बात है सब्र क्या होता है ये हम जानते हैं। रोज़ा ये सिखाता है कि प्यास क्या होती है, भूख क्या होती है। जब एक प्यासा पानी के लिए तरसता है तो उसको किस तरह का एहसास होता है, तो हम रोज़ा रखकर उस बात का एहसास लेते हैं कि किस तरह से प्यासा जो है उसको प्यास का एहसास होता है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह भूख भी है, भूख भी भूखे की याद दिलाती है कि किस तरह एक भूखा आदमी परेशान रहता है, उसे ज़रूरत होती है। तो रोज़ा इन तमाम बातों को सिखाता है। नागपुर की बुनियाद गोंड राजा बुलंदबख्त शाह ने जिस दरख्शां रिवायत पर रखी थी, उस रोशन नुकूश को गोंड राजाओं के साथ भोसला राजाओं ने भी आगे बढ़ाया था। यही वजह है कि सदियां गुजरने के बाद भी नागपुर में वही बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत करने की रिवायत कदीम है। नागपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है और इसकी गंगा जमनी तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है। मजहबी रवाज और मजहबी रिवायत, ये अपना तहजीबी रिवायत जो है नागपुर की, वो जिस तरह की अपना कहना चाहिए कि लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद या बॉम्बे जिस तरह के बड़े शहरों में है, उसी तरह की हमाहमी का माहौल होता है। दुकानें लग जाती हैं, सारी रात दुकानें खुली होती हैं रमज़ान के महीने में, और फजर की नमाज से लेकर के आपको मस्जिद में तरावी तक वक्त नहीं मिलता है, हत्ता कि तहज्जुद की नमाज में भी आपको मस्जिद पूरी भरी हुई मिलेगी इंशाअल्लाह, और बड़ा एहतमाम होता है। जैसे ही ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद, असर की नमाज के बाद फिर वो इफ्तारी का जो
माहौल रहता है, चारों तरफ एक खुशगवार माहौल, और बस अफ्तार में आज ये बनेगा और आज इसका सेलिब्रेट करेंगे और सब मिलके, 4 दोस्त भी आएंगे और अहबाब भी आएंगे और मिलकर उसको अफ्तार खोलते हैं और फिर नमाज अदा की जाती है। इस तरीके से नागपुर शहर का एक खुशगवार माहौल में एक रमज़ान, एक अल्लाह की जो नेमत है वो हमको मिली है और अल्लाह का करोड़ करोड़ अरब अरब बार शुक्रगुजार है हम लोग कि हमारे किस्मत में ये रमज़ान और ये रोज़े और ये सहरी और ये अफ्तारी है, हमारी किस्मत में आई है। खुश नसीब हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है मेरे शहर के अंदर ही मैं अपना रमज़ान मुबारक शहर में ही रह के मनाऊँ। सारे दोस्त अहबाब, घर वालों के साथ में, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब है, तमाम हमारे हिंदू समाज के भी दोस्त लोग हैं। हम साथ में हमेशा एक साथ हर वक्त, हर साल यही होता है कि हर साल हम लोग एक साथ में रमज़ान पूरा माह अच्छे से मना जाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके शहर नागपुर में। नाज़रीन, नागपुर में यूँ तो बहुत सारे बाज़ार हैं जहाँ पर अफ्तार और सहर के वक्त कुछ ख़ास रौनक होती है। इन बाज़ारों की अगर हम बात करें तो मोमिनपुरा, जाफरनगर, टेका, आसी, कामटी, भालदारपुरा ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर बाद नमाज असर जो यहाँ पर ख़ास रौनक देखने को मिलती है वो हमें किसी और शहर में नज़र नहीं आती है। नाज़रीन, यहाँ पर अफ्तार और सहर का किस तरह से ख़ास बाज़ार लगता है, यहाँ पर दस्तरखान की रौनक क्या होती है, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से थोड़ा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नागपुरा में। नागपुर की बात करें तो ये हमारे पीछे जिस बाज़ार को आप देख रहे हैं ये यहाँ का मोमिनपुरा बाज़ार है, लेकिन यहाँ की ख़ास रौनक यह है कि जब हम अफ्तार की बात करें, शहर की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर जो रौनक देखने को मिलती है वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में देखने को नहीं मिलती। आप ये सोच सकते हैं कि इस वक्त रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन आप जब बाज़ार की भीड़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर माह रमज़ान में किस तरह की ख़ास रौनक होती है। आइए आपको भी ले चलते हैं। नागपुर गोंड और भोसला राजाओं की नगरी के साथ सनत और हिरफत का भी शहर है। नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज भी कहा जाता है। इस शहर के इम्तियाजात में जहां कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे बाहमी इत्तेहाद का भी शहर कहा जाता है। गोंड और भोसला राजाओं की नगरी नागपुर में माह रमजान की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। माह रमजान में यहाँ के शब रोज बदल जाते हैं। नमाज फजर के बाद से जोहर की नमाज तक दिन में वो सड़कें जहां आम दिनों में रास्ता चलना मुश्किल होता है, वहां पर चंद गाड़ियां ही दिखाई देती हैं। और रात की बात की जाए तो पूरी रात नमाजियों की चहलकदमी से आबाद रहती है। नागपुर में रियासती अहद का खात्मा जरूर हो गया, लेकिन उसकी रिवायत आज भी इस शहर में कायम है। सहरी के औकात में आमतौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन नागपुर में सहरी के वक्त भी दस्तरखान को सजाने की रिवायत है। सहरी के लिए पहले उठते हैं, वज़ू करते हैं, तहज्जुद नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मतलब अपना खाना बनाते हैं, मतलब नाश्ता है, वही तौला है, कीमा बनाते हैं, दूध है, दही रहता है मीठा, और क्या बोलते नहीं ये रोटी पराठा बनाते हैं, और वही फिर खाना बनाएंगे तो कबाब रहता है, दही बड़ा रहता है, चना रहता है अफ्तारी का, उसमें मतलब कभी बिरयानी बनाएंगे, कभी तौला बनाते हैं, उसमें भी मुबारक महीने में जो है आज कितना खुशनसीब मानते हैं। बहुत मतलब ये मुबारक दिन रमज़ान का जो है, रमज़ान महीने का, ये ऐसे हम तो कहेंगे कि अब ये 12 महीना रहे तो रमज़ान का मतलब बहुत अच्छा दिन है। बाबरकत महीना है, बड़े बूढ़े बच्चे तमाम रोज़े रखते हैं, तमाम 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं और खुशी खुशी रोज़े अफ्तारियाँ सहरियाँ सब करते हैं। अल्लाह ने हम पे रहमत बख्शा है। इस मुबारक महीने का हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसमें इबादत ज़्यादा होती है, शैतान को कैद कर लिया जाता है, तो हर मुसलमान खुशी खुशी इबादत करता है, बच्चे बूढ़े हर कोई इबादत करते हैं। ये बहुत बरकत वाला महीना है। इस महीने में लोग हर जगह महफिल सजाते हैं, हर जगह अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, सहरी का इंतज़ाम करते हैं, और करने के बाद उनको बहुत खुशी मिलती है। नागपुर में सहरी का दस्तरख्वान हो या इफ्तार का, इसमें घर के तमाम अफराद की ख्वाहिश का एहतराम होता है। रोज़ा रखकर घर की ख़वातीन के लिए सबकी ख्वाहिशों का पूरा करना आसान नहीं होता है, लेकिन ख़वातीन अपनी इबादत से फारिग होने के बाद घर के तमाम अफराद की ख्वाहिश के मद्देनज़र जिस तरह से तैयारियां करती हैं,
वो काबिल दीद होती हैं। सहरी के दस्तरख्वान में नागपुर में दूध के साथ शीरमाल और फीनी तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ के दस्तरख्वान पर जब तक चिकन फ्राई, मलाई टिक्का, खोरमा नहीं होता तब तक दस्तरख्वान पूरा नहीं माना जाता। वहीं दूसरी जानब नागपुर और कामटी में दुकानदार और खाने के होटल वाले रोजेदारों के इफ्तार और सहरी के लिए खास एहतमाम करते हैं। शिरमाल को ये मैदे की रोटी रहती है, इसमें असली घी में डूबी हुई ड्राई फ्रूट्स डाले हुए रोटी रहती है। नागपुर शहर में अभी पहली बार आई है, मुगलाई शिरमाल बोलते हैं इसको। और इसको अपन कैसे भी खा सकते हैं, दूध, घी और चाय वाय नाश्ते में सालन के साथ कैसे भी इसको खा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर समोसे बहुत पसंद करते हैं। जाफरनगर के अंदर कीमा पूरी स्पेशल, मटन कबाब स्पेशल और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो बहुत पसंद करा जाता है, जो यहाँ पे बहुत लिमिटेड अनगिनत बनाई जाती है। यहाँ से हम सुबह 10 बजे से तैयारी शुरू कर देते हैं, शाम में 6 बजे तक इंशाल्लाह पूरा ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह। और उसके बाद काफ़ी कस्टमर आते हैं और चीज़ मांगते हैं, मगर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती है। इफ्तार में तो चीज़ें जो बनती है मेरे यहाँ पे, जो चिकन की बनती है, समोसा है, शामी कबाब है, मिर्ची भजिया, अंडा भजिया है, समोसा है, ये चीज़ें रहती है कॉमन। चिकन की चीज़ें हैं, तंदूरी है, चिकन टिक्का है, लॉलीपॉप है और चिकन चिली वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 2 बजे से 12-1 बजे से शुरू हो जाता है चिकन, ये सारी चीज़ें बनना। फ्रूट कबाब और दीगर चीज़ें, चिकन के आइटम हो गए, कीमे के आइटम हो गए, ये शामी कबाब हो गए, तंदूरी हो गई, इस तरह से माशाल्लाह पकवान बनाए जाते हैं और दस्तरखान सजाए जाते हैं। मैं 4:30 बजे चालू कर देती हूँ ताकि रोज़े के वक्त तक अपनी तैयारी पूरी हो जाए। क्या क्या बनाती हैं? जैसे कभी कोफ्ते, कभी समोसे और जैसे जो अपनी को पसंद आती है चीज़ वैसे बनाया जाता है। तो क्या बाजार से भी कुछ आते हैं, सब कुछ घर पे तैयार? नहीं, ऐसा नहीं है जी, जैसी फरमाइश होती है वैसे सब बनाना पड़ता है। किसी को कोफ्ते चाहिए, किसी को समोसे, किसी को दही बड़े, सबका ख्याल रखा जाता है। कुछ फ्रूट्स मंगाए जाते हैं बाहर से। औरतों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके इबादत के साथ घर पे भी काम करना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये जोहर की नमाज हुई कि औरतें सोचने लग जाती है कि अब क्या बनाना है, इफ्तारी में क्या बनाना है, और वो उस तैयारी में लग जाती है जी। मुबारक महीने में कितना खुशनसीब समझती कि अल्लाह ने मौका आपको दिया। हाँ, बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे ये मौका दिया अल्लाह ताला ने। सबके लिए इसमें दुआ करते हैं हम लोग, अमन, अपने देश की अमन शांति के लिए सबके लिए दुआ करते हैं। नागपुर के सहरी के दस्तरख्वान पर जब तक तोला का जिक्र न किया जाए तब तक बात अधूरी रहती है। नागपुर में दाल के साथ बिरयानी खाने की भी कदीम रिवायत है। यहाँ पर घरों में दावत का एहतमाम हो या होटलों में आप जाएं तो आपको दाल के साथ बिरयानी जरूर मिलेगी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सहरी और इफ्तार के बाद खाने में जब तक दाल, बिरयानी और तोला नहीं होता तब तक नागपुर का दस्तरख्वान मुकम्मल नहीं तस्लीम किया जाता। माह रमजान में आपको जगह जगह पर मुसाफिरों और आम मुसलमानों के लिए आपको लोग बिरयानी और तोला का एहतमाम करते दिखाई दे जाएंगे। यहाँ के लोग इस ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ करते हैं। तो ये रमज़ान के महीने में गरीबों को, अमीरों को, सबको एक साथ अफ्तारी करते हैं। दस्तरखान सजता है, हर चीज़ की हर नेमत जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है वो इकट्ठा करते हैं और अफ्तार कराते हैं लोगों को। अफ्तारी के बाद में बाकायदा खाना खिलाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। तो ये हमारे नागपुर की खूबी है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़े के अंदर में दाल नहीं इस्तेमाल होती बिरयानी के साथ में, सिर्फ बिरयानी चलती है। लेकिन ये हमारे यहाँ नागपुर की ख़ास एक रिवायत है कि दाल के साथ में ही बिरयानी भी होती है, दाल के साथ में चावल भी खाया जाता है। ये एक आम मतलब इसके तौला भी देखा जाता है, वो क्या है? तौला ये गोश्त से बना हुआ सब्जी का एक सालन होता है तौला, जो नान से, रोटी से ऐसा खाया जाता है और बड़ा लजीज बनता है। ये अपने आप में मतलब एक अलग ही मतलब ये होता है। नाज़रीन, माह रमज़ान में नागपुर के दस्तरखान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अफ्तार और सहरी का दस्तरखान बहुत ही वसी रखा जाता है। आप ये देख रहे हैं हमारे पीछे कि अफ्तार का वक्त हो चुका है। मुख्तलिफ अक़साम की अक्सिया से अफ्तार के दस्तरखान को सजाया गया है और इस वक्त अपने लोग रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ अफ्तार में शामिल होइए। नागपुर में इफ्तार का दस्तरखान मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से सजाया जाता है। ख़वातीन घरों में बाद नमाज असर इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। पापड़, भुजिए और फ्रूट चाट वगैरह की तैयारी तो घरों में की जाती हैं, तो बाजार से मुख्तलिफ अक़साम के फल और फ्राई चिकन, चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप और दूसरे अक़साम की अशिया लाकर दस्तरखान की जीनत में इजाफा किया जाता है।
रमजान में सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल खवातीन का होता है। रोजा रखकर घर की तमाम जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देना उनके फराइज में शामिल होता है। खवातीन को घर में अपनी इबादत के साथ घर की तमाम अफराद की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना होता है। वो खवातीन जो नौकरी पेशा हैं, रोजा उनके काम में किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा करता, बल्कि उन्हें अपने काम और बेहतर ढंग से करने का हौसला अता करता है। जी, इस मुकद्दस महीने को, मुबारक महीना अल्लाह ने अता फरमाया है हम सबको। ये हम सब की खुशनसीबी है। और ये महीना तो ऐसा है कि हम जितनी इबादत कर लें और साल भर के लिए जितना कमा लें उतना कम है। और स्कूल में जॉब करती हूँ। सुबह फजर की नमाज के पहले हम सहरी में उठ के सहरी करते हैं और उसके बाद में फजर की नमाज़ अदा करते हैं। फिर स्कूल की तैयारियाँ करती हूँ। फिर स्कूल से हम 4 बजे के करीब लौटते हैं। असर की नमाज़ अदा करके फिर अफ्तारी की तैयारियां करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं अफ्तारी में। ये पाक महीना हमें अल्लाह ताला ने दिया है, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और असर के बाद से हम इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हैं क्लासेस से आके। और क्या क्या चीज़ें रहती हैं अफ्तार के दस्तरखान पे? समोसे, गुलाब जामुन, एक स्वीट होता है और फ्रूट्स होते हैं। और बहुत तैयारियां शुरू करती हैं आमतौर पर? असर बाद से। और तिलावत अपने इसके लिए, इबादत के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? इफ्तारी के बाद, जैसे वक्त मिलता है वैसे। मई का महीना और गर्मी की शिद्दत के इस मौसम में इस साल रोजा 15 घंटे से ज्यादा का है। ऐसे में घर में इफ्तार का एहतमाम हो या इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम, आपको दस्तरख्वान पर मुख्तलिफ अक़साम के शरबत जरूर देखने को मिलेंगे। घर के बड़े जब रोजा से हों तो ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे रोजा रखने में किसी से पीछे रह जाएं। बच्चे न सिर्फ रोजा रखकर इबादत करते हैं, बल्कि रोजा रखते हुए बच्चे घर के काम में हाथ भी बटाते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने की कोशिश करते हैं। 2 साल से मैं पूरे रोजे रख रहा हूँ। मेरे को रोजे रख के बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी पूरा रोजा रखेंगे और उस बार भी पहले भी बहुत रोजा रखे थे। कैसा लगता है रोजा रखते? बहुत अच्छा लगता है। मई के महीने में इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी के इस मौसम में अमीर इंसान तो किसी तरह से अपने को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके से इंतजाम करता है, लेकिन मजदूर तबके की बात की जाए तो उसे इसी गर्मी में अपने लिए मेहनत करके रोजी कमाना है और अपने घर वालों की किफालत का इंतजाम करना है। रमजान आ गया। रोजा मर्द व औरत सब पर फर्ज है और यहाँ के फर्जंदान तौहीद, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब, सभी रोजा रखते हैं और अपने रब की नेमतों से रोजा इफ्तार करके अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। नागपुर को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। गर्मी की इस शिद्दत में जहाँ आम इंसान 2 घंटे तक अपने लब को खुश्क रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर बुनकर मजदूर किसी तरह भी रोजा रखने में किसी से पीछे नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ के मजदूर, आप भी सुनिए। रोजा रख के क्या नाम है, लूम चलाना पड़ रहा है हमको। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। गर्मी का मार अलग और मशीन की गर्मी अलग, ऊपर की गर्मी अलग, न पंखा है हमारे मशीन में, न कूलर है। बहुत तकलीफ होती है। बहुत खुशी होती है कि अब सुकून मिला है थोड़ा। जब रोज़ा रख लो, पेट में पानी चला जाता है, खाना चला जाता है, तो बहुत सुकून मिल जाता है। वो तो अल्लाह की रहमत ही बरसती है। इसे रोज़ा खोलने के बाद आदमी रोज़ा खोलता है, नमाज पढ़ता है, खुशी होती है, बच्चे लड़के साथ रहते हैं, सब मिलजुल कर रोज़ा खोलते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। रोजे में रख के जब काम करते हैं और हलाल रोजे कमाते हैं, कैसा लगता है? बहुत ही मतलब वो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ही जाने क्या गुजरती होगी हमारे पर। बस अल्लाह जैसा चलाता है चलती रहती है मशीन। रोज़ा रख के काम जो है करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन रोज़ी और रोटी के लिए तो करना अहद है। और हक हलाल की रोज़ी के लिए अगर आदमी मेहनत करता है तो उसको यकीनी बात है सुकून मिलता है। और जिस तरह से हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा रखने के बाद भी खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। और ईद की खुशी का इस्तेकबाल करने के लिए सबसे ज़्यादा खुशी मजदूर को है हमारे। नागपुर में इफ्तार के दस्तरखान पर मुख्तलिफ अक़साम की शरबत के साथ फालूदा भी देखने को मिलता है। यहाँ के कामटी बाजार, मोमिनपुरा, जाफर नगर, टीका, बालदारपुरा, ताजाबाद, लश्करी बाग, अंसार नगर और बुनकर कॉलोनी के बाजारों में सहर और इफ्तार के वक्त जो खास रौनक होती है वो काबिल दीद होती है।
नागपुर में आज भी घरों में इफ्तार बनाकर मसाजिद में भेजने की रिवायत है। इसके अलावा इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम भी कसरत से किया जाता है और इन सब के पीछे सबका मकसद रोजेदारों की खिदमत करना और अपने रब को राजी करना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं आपके शहर नागपुर में। नाज़रीन, नागपुर की बात करें तो ये बुजुर्गान दीन का शहर है। यहाँ पर अहले सलासिल के बुजुर्गों की एक लंबी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपनी तालीमात से इस्लाम की तालीमात को आम किया। और यही नहीं, जब माह रमज़ान की हम बात करते हैं तो यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी इबादत गाहों को अपने सजदों से सजाते हैं। माह रमज़ान में नागपुर में किस तरह का क्या खास माहौल होता है, यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी इबादत गाहों को कैसे सजाते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले से थोड़ा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान और इबादत का रिश्ता क्या है। और अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी इबादत गाहों को किस तरह से सजाते हैं। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर नागपुर के इतराफ़ में 350 मसाजिद हैं और जाहिर सी बात है मसाजिद इस बात की गम्माज़ हैं कि यहाँ के फर्जंदान तौहीद इसे अपने सजदों से सजाते हैं। नागपुर में माह रमज़ान में किस तरह के इबादत का माहौल होता है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ये वो मुबारक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। यूँ तो अल्लाह ने हर इबादत में अजर व सवाब रखा है और बंदे मोमिन हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ताला ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। माह रमज़ान इबादतों का महीना है, इसलिए बंदे मोमिन यही चाहता है कि इस मुबारक महीने में वो अपने रब को राज़ी कर ले और इससे कोई ऐसा काम सरजद न हो जिससे उसका रब उससे नाराज़ हो जाए। उलमाए दीन माह रमज़ान की फजीलत को कुछ इस तरह बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ था। रोज़े की फजीलत उलमाए किराम और हमारे असलाफ़ ने बहुत बयान फरमाई, लेकिन मुख्तसर कलाम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व ताला सेहत अता फ़रमाता है और जिस्मानी ताकत अता फ़रमाता है। और रोज़ा रखने की एक सबसे बड़ी अहम फजीलत यह है कि जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है कि रोज़े का जो जज़ा है वो मैं ख़ुद दिया करता हूँ और बाकी इबादतों में, बाकी रियाज़तों में अल्लाह लोगों के तरफ से कुछ रिया होती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर कतई रिया का दखल नहीं होता है। और बेरिया अगर कोई आदमी रोज़ा रखता है तो सिर्फ़ अपने माबूद की रज़ामंदी चाहता है और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की बड़ी फजीलत बयान फरमाई और हमसे पहले लोगों ने भी रोज़ा रखा और हम भी रोज़ा रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन और हमारा एतमाद है कि रोज़ा रखने से पूरे साल भर के लिए अल्लाह ताला हमारे पेट को बेहतर बना देता है, तमाम बीमारियों से रब्बुल आलमीन हम सबको निजात अता फरमा देता है। रोज़ा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदे मोमिन अल्लाह के हुक्म पर एक ख़ास वक्त के लिए हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है। और जब वक्त इफ्तार का होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों से इफ्तार करके नमाज अदा करता है और अपने रब की बेशबहा नेमतों का शुक्र अदा करता है। माह रमज़ान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोज़ी की अदायगी के साथ ज़कात और फित्र की अदायगी का भी हुक्म दिया है ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौक़े हासिल हो सकें। जो लोग पाबंदी के साथ रोज़ा रखते हैं तो उस रोज़े को कबूलियत करने के लिए सदक़े फ़ित्र निकालते हैं। तो उसका जो 2 किलो 45 ग्राम गेहूं है, लेकिन अगर कोई गेहूं ना निकालते हुए तो उसने वज़न की कीमत निकाल करके वो किसी गरीब, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, ये सदका जो है गुरबा मसाकीन का हक़ है और ये उनको पहुंचा दिया जाए। तो और अच्छा, ये जो है जो घर के मालिक हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सदका निकालें, लेकिन सदका नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। माह रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और आखिरी अशरा गुनाहों से निजात का होता है।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर नागपुर में। नाज़रीन, नागपुर की बात करें तो यहाँ पर माह रमज़ान में कुछ ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर हमें ख़ास रौनक मिलती है। और सबसे अहम बात यह है कि गर्मी की इस मौसम हमें देख रहे हैं कि दिन में जहाँ पर बाज़ार में बहुत सारी सड़कें खाली रहती हैं, वहीं पर रात में ये बाज़ार अपने शबाब पर पहुंचते हैं। आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ पर मोमिनपुरा में मोहम्मद अली रोड की बात करें, यहाँ दूसरे बाज़ारों की बात करें तो हमें एक ख़ास रौनक मिलती है। यहाँ पर किस तरह का रमज़ान बाज़ार है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि नागपुर में बाज़ार किस तरह का है। आप जिस जगह पे हम खड़े हैं ये देख सकते हैं कि नागपुर का मोमिनपुरा बाज़ार है। रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन इस रौनक से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर रात भर किस तरह की ख़ास रौनक रहती है। यहाँ की ख़ास बाज़ारों की बात करें तो मोमिनपुरा है, मोहम्मद अली रोड है, सीताबल्डी का है, भालदारपुरा है। कुछ ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर रात में बाज़ार लगता है और दिन में वो हमें रौनक देखने को नहीं मिलती है। नागपुर में किस तरह का रमज़ान बाज़ार है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह सियाम बरकतों और रहमतों का मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में बंदे मोमिन के लिए इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर दर्जे हरारत 45 और 46 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से दिन में बाजार में रौनक कम हो रही है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए दुकानदार पूरी रात दुकानों को खोलते हैं। नागपुर के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन नागपुर के बाजार में पहले अशरे से ही खरीदारी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ जाते हैं नागपुर के बाजार की रौनक में दिन ब दिन इजाफा होता है। नागपुर के रोजदार रमजान के पहले अशरे से खरीदारी शुरू कर देते हैं। पिछली बार ये वाला कुर्ता बनाए थे हम, इस बार कुछ अलग करने की कोशिश है। लिनन में बनवाएंगे, लिनन का डिमांड है, कंफर्ट फैब्रिक है और कॉटन है। नमाज़ें पढ़े जा रही है, तराबी की नमाज़ पढ़ने में और मज़ा आ रहा है। कपड़े की खरीदी जम के चालू है। इस बार क्या बनाएंगे खास ईद की नमाज के लिए? कुर्ता पैजामा जो कि सुन्नत है। क्या लखनऊ के कुर्ता पजामा रहेंगे या पठानी सूट रहेगा? कहाँ की खास डिजाइन पहनेंगे? पठानी सूट। गोंड और हौसला राजाओं के शहर नागपुर में यूं तो बहुत से बाजार हैं, लेकिन ईद की तैयारियों की बात की जाए तो कुछ खास बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। इन बाजारों में मोहम्मद अली रोड, मोमिनपुरा, ईद बाजार, गांधी गेट, सीताबल्डी बाजार, इतवार रोड, हैदरी रोड और कदवाई रोड वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं, जहां पर रोजेदारों की ईद की तैयारियों को लेकर खास रौनक देखने को मिलती है। 15 घंटे से ज्यादा वक्त का रोजा और इस पर महंगाई का सितम, इसके बावजूद यहाँ के दुकानदारों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान भी अपनी दुकानों से सजाए रखे हैं, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। जी, अभी हमारे यहाँ से जैसे गरारे का माल बहुत बिक रहा है, लॉन्ग सूट में माल बिक रहा है, और ये सब हमने सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे सभी जगह की वैरायटी पूरी लाके रखे। बरेली का हैंडवर्क भी बहुत बिक रहा है अभी। इस तरीके से साड़ियाँ वगैरह सभी आइटम अच्छी चल रही है। रजब से ही तैयारी करी थी रमज़ान शरीफ की, खरीदी भी और इबादत की भी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज हो रही है, जमात के साथ तरावी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े आराम से हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये रमज़ान शरीफ की बरकत है। ये नागपुर में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर मोती वर्क्स की है। जरी और जरदोजी से बने हुए कपड़े भी खवातीन को मुतवज्जे कर रहे हैं। खवातीन में लहंगा और गरारा की काफी डिमांड है। मर्दों में पाजामा और कुर्ते की खास डिमांड है। मर्दों में सबसे ज्यादा डिमांड लखनवी कुर्ता पाजामा, पठानी सूट की है। रोजदारों की फरमाइश के मद्देनजर दुकानदारों ने रमजान के 1 महीने पहले से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कपड़े की दुकान हो या जूते चप्पल की या फिर चूड़ियों की दुकान हो, सब पर खरीदारों की भीड़ ऐसी दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। चूड़ियों में फिरोजाबादी चूड़ियों के साथ हैदराबादी और जयपुरी कड़े खवातीन को बहुत पसंद आ रही हैं। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद से और नग के कड़े वगैरह जो है राजस्थान जयपुर से आते हैं और हैदराबाद से भी आती है और अपना दिल्ली से भी कुछ माल आता है। तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा परचेस करके
अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से कुछ उनके हर राज्य से, हर शहर से कुछ कुछ लाते हैं, तो उनकी पसंद से हर चीज़ मिलती है, तो उसके हिसाब से मेहनत करे अपन ने। जयपुर, दिल्ली, बम्बई आती है और हैदराबाद की आती है, फिरोज़ाबाद की आती है, और तैयारी में जुड़े हैं, ग्राहक का इंतजार है। बाज़ार तो हमेशा ही खुले रहता है। इस बार रोज़ादारों के लिए खिदमत का क्या नाम है काम भी शुरू किया, और उसके अलावा समझ लो ये जो दुकान है हमारी जूते चप्पल की, इसमें हम कम से कम रेट में और क्या नाम है लोगों को यानी अच्छे से अच्छा क्या नाम है चप्पल जूते और क्या नाम है जो लेडीज़ों का बच्चों का जो है वो सब हम क्या नाम है यहाँ पर अरेंज कराते हैं। हमारी तैयारी ग्राहकों की पसंद के ऊपर रहती है। इस बार हमने ऐसे आइटम चूज़ करे हैं जो मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, एकदम लेटेस्ट आइटम है। हमारे पास ग्राहक आएंगे तो वो आइटम पसंद करके ही लेके जाएंगे। वो हमारे यहाँ की वैरायटी ग्राहक जो ले जाता है ना वो पसंद करके ले आता है एकदम। हम यहाँ चप्पल लेने आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए। और क्या खास पहनेंगे कि सबकी नजरें आप पर रहें? हर बार तो वही होता है जो रहता है, वाइट कुर्ता पैजामा और टोपी वगैरह। तैयारियों में हम लोग को अभी ड्रेसेस का बहुत क्रेज़ चल रहा है, तो हम लोग ड्रेस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये बैंगल्स हम लोग क्रेज़ ले रहे हैं उसके तरफ भी। इस बार क्या ड्रेस पहनेंगे कि सबकी नज़र आप पर रहे? इस बार हम लोग गरारा ड्रेस पहनने वाले हैं, जिससे अभी वो नया फैशन चल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग गरारा लेंगे। इस बार तो हम गरारा ही पहनेंगे, कैसे नए फैशन है, और अच्छे से तैयार होंगे कि नमाज़ पढ़ेंगे सुबह उठ के ईद के लिए, और अच्छे से तैयार होंगे, फिर घूमेंगे, फिर आ जाएंगे। अभी इस बार डिफरेंस हम लोग ने गरारा सोचे है लेने के लिए, हम लोग सभी गरारा पहनेंगे। रोजेदारों की ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? अतर फरोशों ने रोजेदार की फरमाइश को देखते हुए मुल्क व बैरून मुल्क से अतरियात का एक बड़ा कलेक्शन पहले से ही जमा किया है। दुकानों पर अतर की मुख्तलिफ अक़साम के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। अतर फरोशों की तरह टोपियों की दुकान पर भी मुख्तलिफ ममालिक की टोपियाँ देखने को मिल रही हैं। किसी को तुर्की टोपी पसंद है तो किसी को इंडोनेशिया की, तो कोई लखनवी टोपी पहनकर ईद नमाज पढ़ने की तैयारी में मसरूफ है। क्या कहते हैं दुकानदार और रोजेदार, आप भी सुनिए। जैसे रोजेदारों की ख्वाहिश फरमाई रहती है खुशबू असरदार, जो खुशबू 24 से 48 घंटे टिके, ऐसी माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। इस बार तो फिलहाल ये रेड कलर की पहन रहे हैं, ये पहन के। इसमें क्या खास बात है? इसमें एक खास बात है कि अच्छी भी लगती है और कुर्ते पे अच्छी भी लगती है, लोगों को पसंद आती है, इसमें एक खास बात है, और हमें पहनने का शौक भी है। नाज़रीन, नागपुर से माह रमज़ान के शब व रोज़ पे मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ नाज़रीन कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना न भूलें। फिलहाल नाज़रीन वक्त आपसे रुख़्सत होने का, कल इंशाअल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ महताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।